मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। आप सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का मैं पंकज दुर्गापाल अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सज्जनों, आज मैं उपस्थित हूं हमारे सनातन धर्म के नववर्ष में, जिसको हम संवत्सर प्रतिपदा भी कहते हैं, तो उसकी जानकारी को लेकर। तो सज्जनों, इस वर्ष विक्रमादित्य संवत के अनुसार 2083वां संवत प्रवेशित होगा और शालिवाहन कृत जो साके है वह 1948 रहेगा। और हमारे जो कलयुग की उम्र शास्त्रों ने बताई है 4,32,000 वर्ष, उसमें से कलयुग के 5,127 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 4,26,877 वर्ष शेष है। सज्जनों, इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जो कि 19 मार्च 2026 से नूतन वर्ष हम सनातनियों का प्रारंभ हो रहा है। उसी समय से जो वासंतिक नवरात्रियां हैं वो भी प्रारंभ होंगी। तो सज्जनों, इस वर्ष जो हमारे संवत्सर का नाम है रौद्र नाम संवत्सर। तो इस वर्ष इस रौद्र नाम संवत्सर में इस वर्ष के जो अधिपति हैं, राजा जो हैं, वो गुरु हैं और मंत्री का प्रभाव मंगल को दिया गया है। और इसी प्रकार से सत्शेष हमारे गुरु हैं, धान्येश हमारे बुध हैं और मेघ के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, रसों के स्वामी शनि हैं और निरस पदार्थों के स्वामी भी गुरु हैं, धनेश भी गुरु हैं, दुर्गेश भी चंद्र हैं। तो ये तो इनके मंत्रिमंडल का नाम आपने श्रवण किया है। और इस वर्ष सज्जनों जो संवत्सर प्रतिपदा होती है उसके बारे में हमारे नव संवत्सर नूतन वर्ष का आरंभ भी होता है, इसलिए यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और इसी तिथि के दिन पितामह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया था। शास्त्रों में वचन मिलता है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्जम प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सति। तो सज्जनों, इसी अनुसार से नव संवत्सर हमारा होता है। इस वर्ष का जो संवत्सर है वह मेष सिंह धनु राशि के लिए अपेट है और विश्वत संक्रांति बैसाख 1 गते हम लोग पैट भी कहते हैं। तो वह दिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए उसकी चंद्रमा अशुद्ध है, अपेट कहा गया है। वर्ष का अपेट होने का मतलब वो फल वर्ष भर प्राप्त होते हैं और विश्वत संक्रांति का जो अपेट है वो 6 मास तक के लिए प्रभावी रहता है। तो इसी प्रकार जो विश्व संक्रांति होती है वो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के वाम पाद में है और वो अरिष्ट सूचक है। शारीरिक कष्ट उसमें मिलते हैं, किसी से विवाद हो सकता है, मन में अशांति हो सकती है, घर परिवार में तनाव हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो यह मीन राशि तो पूरी है और कुंभ राशि का जो उत्तरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वो जो कुंभ राशि में आता है उन लोगों के लिए यह वामपाद दोष है विश्व संक्रांति का। तो संवत्सर के लिए हमें जो है ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं या चावल, मोती, सफेद वस्त्र, घी या वस्त्र दे करके ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। और वामपाद के निवारण के लिए चांदी का बाएं पाव बनाकर ठीक विश्व संक्रांति के दिन शिव मंदिर के पास चावल, दही और संकल्प के साथ उस वामपाद को ब्राह्मण को दान करने से
जो उससे जनित अरिष्ट हैं उनमें शांति हमको प्राप्त होती है। तो सज्जनों, इस वर्ष जो रौद्र नाम संवत्सर है, और रौद्र नाम संवत्सर में जो है क्षोभ होता है, क्लेश होता है, वो अन्न जल मध्यम होता है, वर्षा भी कम होती है और पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम की स्थिति बनी रहती है। चारों ओर मारकाट, पृथ्वी पर ये टिड्डी तोताओं द्वारा फसलों को हानि, अन्न की पैदावार में कमी आती है और पूरे क्षेत्र में, स्थान में, देश में, नगर में चोरी डकैती की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और जगह जगह पर अग्निकांड से प्रजा को कष्ट भी होता है और संपूर्ण पृथ्वी पर युद्ध की स्थिति बनी रहती है चारों देश। और इसी प्रकार से दैवी आपदाएं जो हैं, आंधी, तूफान, भूकंप और यान दुर्घटनाएं विशेष तौर पर इस वर्ष योग बन रहे हैं और कुछ जगहों पर बादलों का फटना, अतिवृष्टि का होना और समुद्री जो तूफान हैं उनसे जनधन की हानि होने की संभावना इस रौद्र नामक संवत्सर में बनती है। देव राजा जो गुरु हैं, तो गुरु के राजा होने से वर्षा अच्छी होती है और जगह जगह पर यज्ञ पूजन इत्यादि के कार्य होते रहेंगे और मंत्री जो हैं मंगल होने के कारण हमें अनेक कुछ बीमारियों का प्रादुर्भाव होगा। वो बीमारियों से, रोगों से प्रजा जो है वो त्रस्त रहेगी, उनको भोगना पड़ेगा दुख। और इसी प्रकार से सचेत जो गुरु हैं, तो गुरु जो है वर्षा के लिए अच्छा है, तो बारिश किसानों को लिए खुशखबरी होती है। अन्न रस दुग्ध पदार्थ ये और जो उपज है वो अच्छी होती है और गुरु के होने के कारण हमारी पृथ्वी पर प्रसन्नता भी रहेगी। कुछ लोग वेद मार्गों का अनुसरण कर करके, धर्म मार्ग का अनुसरण कर उनको धन्य भी बनाएंगे। और निरस का स्वामी भी गुरु होने के कारण हल्दी, सोने की वस्तुएं जरा सा सस्ती होने के, पीली वस्तुएं सस्ती होने के आसार बनते हैं। और इसी प्रकार से रसेश जो है, रस का स्वामी शनि है, तो रसों का नाश होता है, तो रसीले वस्तु जो है कमी हो सकती है। और इसी शनि के कारण पशुओं में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। धन के स्वामी भी गुरु ही हैं, तो व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस प्रकार से दुर्ग के स्वामी चंद्रमा होने के कारण राजा सुराज्य करते हैं और प्रजा में थोड़ा सा आनंद रहता है। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आपसी विवाद में से उलझे रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो इस वर्ष रौद्र नामक संवत्सर में 10 विभागों में से 8 विभाग शुभ ग्रहों के पास हैं। तो हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे संसार पृथ्वी में शुभ घटनाएं ही घटित होंगी, हमें हर जगह से शुभ फल ही प्राप्त होंगे। लेकिन विशेषतः कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन के योग भी हैं। और भारतवर्ष की अगर राजनीति में देखें तो मई जून के महीने में विशेष का असामयिक जो है निधन का समाचार भी हमें मिल सकता है। तो सज्जनों, यह रौद्र नामक संवत्सर सभी ग्राम, नगर, क्षेत्र, राज्य, देश सहित संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो, हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो, हम सभी व्यसनों से मुक्त हों, इसी चीज़ की कामना हम श्री हरि चरणों में करते हैं। और ये भी कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरि शरणम्।